ओम शांति। ओम शांति। आज ओम शांति। 27 जून, मीठे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य। आज मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। तुम
अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। आज का प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? फिर अगला इसका पाठ है, सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? जो श्रीमत पर चलते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं, दूसरों को आप सुनाते हैं। उनके क्या वाह वाह होती है या प्यार मिलता है? बाबा ने पहला प्रश्न पूछा कि बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? जो योग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी वाह वाह करते हैं। और प्यार किन्हें करता है? जो श्रीमत पे चलते हैं। बहुत अच्छा। और जो बाबा पर अपना सब कुछ तन मन ध्यान लगा देते हैं, बाबा उनकी वाह वाह करते हैं। और जो शास्त्र आदि नहीं जानते, जो बच्चे पढ़े हुए नहीं हैं, उनकी बाबा उनको बाबा बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा। और पीछे बाबा उन बच्चों में करते हैं जो पवित्र बन के पवित्र दुनिया में पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाते हैं। और फिर प्यार किन्हें करते हैं? अधिक प्यार, सबसे ज्यादा प्यार जो पढ़ाई पढ़ते हैं, क्या करते हैं, सबसे ज्यादा मर्यादा में रहते हैं और पावन रखते हैं, बाबा की फॉलो करते हैं। हाँ जी, बोला माता जी। प्यार सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जो पढ़े हुए नहीं है और जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, गरीब बच्चों को बाबा प्यार करते हैं, क्योंकि जो अनपढ़ होते हैं उन्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। सुमन में पवित्र बच्चों को, जो श्रीमत पे चलते हैं, हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा प्यार करते हैं। और वाह वाह किनकी करते हैं? ये बच्चे हाँ जी, सोमा माता जी। बाबा और प्यार किन्हें करते हैं बाबा जास्ती? जो बाबा को दिल से प्यार करते हैं, बाबा उन्हें दिल दे देते हैं। हाँ, जो बाबा को दिल से प्यार करते हैं, बाबा भी उनको फिर दिल से प्यार जो करते हैं। बाबा के भोले बच्चे होते हैं, बाबा उनको बाबा के जो भोले बच्चे होते हैं, हाँ, तो बाबा को उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। फिर बाबा कहते, वाह गरीबी वाह। हाँ, बाबा कहते, वाह गरीबी वाह। ज़्यादा याद रहे। हाँ, जास्ती सहज रीति सब कुछ कर देते ना बाबा के ऊपर अर्पण, तो इसलिए बाबा कहते, वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है। आराम से 2 रोटी खाना है, हबच नहीं। हबच नहीं अर्थात लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को
बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ, क्योंकि बाबा कहते हैं उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हाँ? क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती है। बाबा कहते कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा को रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती है। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर तो है वही ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खल्लास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है। आत्मा अविनाशी है और ये ज्ञान हमें अभी मिलता है, और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते हैं कोशिश कर जितना हो सके बाप को याद करो। कोशिश करो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा समय बाप की याद में बीते। धंधे धूरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। कई आत्माएं तो बड़े नशे से कहती हैं, भी जी हम तो चलते फिरते भगवान को याद कर लेते हैं। जब बैठ के ही भगवान के साथ याद नहीं जुड़ती तो चलते फिरते कहाँ जुड़ जाएगी। तो जो ये कहते हैं ना कि हम चलते फिरते कर लेते हैं, है ना, तो वो तो जैसे कि बिल्कुल बाबा कहते बिल्कुल झूठ है। बाबा इस बात को बिल्कुल मानता ही नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा की याद नहीं रह पाती थी तो बच्चे कैसे कर सकते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है ना, कि हम कहीं स्थान पर बैठें, उस स्थान को मुकर्रर करें, फिर कोई सामने से योग करवाए तभी हमारा योग लगे। नहीं, निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, जिसको पहले योग अक्षर को निष्ठा शब्द बोला जाता था। याद जिसको बोलते हैं ना, बैठना, वास्तव में है ही याद। कहा भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, मन में आएंगे, है ना, संकल्पों में आएंगे, चाहे बाहर से भी आएंगे। बाबा कहते कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए। यहां बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहती है। यही बाबा कहते हैं यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती है तो माँ बाप की में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती है। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद पड़ेगी, है ना। पहले तो आत्मा निर्बंधन थी, कोई बंधन नहीं था, बेफिक्र बादशाह थी, है ना, उड़ता पंछी थी। पर जैसे ही वो इस देह में आई तो माँ बाप के साथ बुद्धि जुड़ गई। फिर बाद में शादी हुई तो पत्नी के साथ बुद्धि जुड़ गई या पति के साथ बुद्धि जुड़ गई। तो इसलिए बाबा कहते जो चीज सामने भी नहीं थी वो भी सामने आ गई। जो बंधन नहीं थे हमारे वो बंधन भी सामने आ गए हमारे। तो बाबा कहते अब तुम सबको यह भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वे तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं। नए संबंध में
ले आते हैं। संबंध तो वहां भी होगा ना, पर वो संबंध बंधन नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है, कोई प्रलय हुई और सारा खत्म, ऐसा नहीं होता। बाबा कहते ऐसा तो नहीं है ना, तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो, जो बहुत अच्छे वे जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य किस जन्म के लिए, पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी, है ना। तो इसलिए बाबा ने भी कल परसों कहा था कि प्रकृति भी अभी लड़ाई नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, क्योंकि अभी राजाएं तैयार नहीं हुए हैं। बिल्कुल, है ना। तो इसलिए बाबा कहते जैसे ही पढ़ाई पूरी होगी बन जाएंगे लायक, और वैसे ही तब प्रारब्ध पाना शुरू कर देंगे। तो स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो, शांति धाम फिर सुख धाम, है ना। जब तक रिजल्ट नहीं निकलता तब तक बुद्धि में ये नहीं रहता कि हम अगली क्लास में प्रमोट हो गए। जैसे ही रिजल्ट हाथ में आ गया तो समझ निश्चय हो जाता है कि अब हम चले अगली क्लास की ओर। तो इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे, इसका नाम ही है नरक। बाबा कहते सत्युग को कहा जाता है स्वर्ग। यहां मनुष्य कितने घोर अंधेरे में है। धनवान जो है वह समझते हैं हमारे लिए यहां ही स्वर्ग है। जिनके पास जास्ती धन है, इसलिए बाबा गरीब बच्चों को बड़ा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, है ना। तभी बाबा गायन करता है, वाह गरीबी वाह। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए बाबा कहते धनवान जो है वह समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में, यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। तो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वे कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़ी खाएं भोगेंगे। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वो धर्मराजपुरी में सजा नहीं भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, वहां गर्भ भी महल रहता है। कोई दुख की बात नहीं, यहाँ तो गर्भ जेल है जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो, यह याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। कल भी बाबा ने कहा था 84 का चक्र, स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो एक ही बात लाखों रुपए की है, एक बात। उस समय लाख बोलते, अब तो अमूल्य गाए जाएंगे, क्योंकि एक एक भगवान का वर्जन, एक एक भगवान के महावाक्य हीरे तुल्य है। तो यह भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है। मेहनत बगैर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते हैं बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब बोल रहा है, तो उनको तो जास्ती मेहनत करनी नहीं पड़ती बोलने की। तो इसलिए बाबा कहते यह तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। जानते हो ना ये सब खल्लास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वाह गरीबी इस समय की, आराम से रोटी टुकड़ खाना है, हबज नहीं करना है। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी। बाबा कहते चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं, तो चाय में चीनी कहाँ से डालेंगे? तो बाबा कहते ऐसे नहीं, तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी। ऐसा भी नहीं है कि हाँ आप सेवा पे लगे हो तो सरकार कहेगी ना जी सोशल वर्कर है इनको दे दो। वह तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं,
उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है ना। कैसे, जैसे कि बहनों ने विहंग मार के कैसे कैसे सेवा की, कैसे कैसे बड़ों मंत्रियों को, प्रेसिडेंट को लेकर आए मधुबन। बहुत बड़ी सेवा है ये, मुख्य बड़े बड़ों को लेकर आना, है ना। तो इसलिए बाबा अक्सर करके कहता है कि उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहां तो साफ कह देते कि है ही नहीं, लाचारी थोड़ी दे देते हैं। बाबा कहते लाचारी थोड़ी दे देते हैं, जैसे फकीर लोग को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर देंगे, तो लाचारी में थोड़ी सी दे देंगे, जरूरत पड़ेगी, है ना, पर जास्ती नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बाबा कहते गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद ना रहने कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना बाबा कहते जितना योग से होगा वह बहुत कम है। पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा, और जो बाबा कहते वो कम है, योग कम है। माया याद को उड़ा देती है, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों को भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है ना। कहते जी फलाने की दशा बैठ गई, राहु की केतु की दशा बैठ गई। बाबा कहते योग में कमी होने के कारण राहु केतु की दशा बैठती है। तो जब आत्मा में बल है, आत्मा के ऊपर बृहस्पति का हाथ है, तो सदा बृहस्पति की दशा कायम रहती है। तो इसलिए योग को अपने पावरफुल बनाना है। ये नहीं मुरली तो सुनते ही है, सुननी भी है, बहुत अच्छी बात है, मुरली तो छोड़नी नहीं है, परंतु योग भी करना है। ये नहीं कि मुरली के समय उठ गए, मुरली सुन ली, और वैसे तो जब तक मुरली कॉल नहीं आई जब तक सोए पड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले उठो, बाबा को याद करो। 4 बजे लास्ट का समय है, 4 बजे उठकर 4:45 तक बाबा को याद करो, फिर उसके बाद मुरली सुनो। क्योंकि निंद्रा को तो अब जीतना है ना अभी हमें। तो बाबा कहाँ कमी कहता है, योग में कमी है, तो ग्रहचारी बैठ जाती है। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। यह बड़ी मंजिल है, अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा है, ध्यान से भी ज्ञान अच्छा है। कहीं सोचते हैं कि हमें ध्यान में जाना अच्छा लगता है, दीदार हो हमें, है ना, साक्षात्कार हो। बाबा कहते उससे अच्छा ज्ञान है। ज्ञान से याद अच्छी है फिर, और अगर याद और ज्ञान को कंपेयर करें तो उसमें याद ज्यादा अच्छी है। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है, बाकी उनके ज्ञान की क्या जरूरत हमें, है ना। जो मुकर्रर की है दादियों ने, केवल वही संदेशियों का जो संदेश है वो एक्सेप्टेड है। बाकी जो दुनिया में और सुनाए, या कोई कहे जी फलानी जगह मम्मा आ रही है, फलानी जगह बाबा आ रहा है ना, वो फलानी जगह ऐसा हो रहा है, उन चीजों में, उन अंधविश्वास से बचना है। बहुत आएंगे ये माया के प्रलोभन, बहुत आएंगे जी फलानी जगह बाबा एक ही स्थान पर आता है और एक ही तन में आता है, और कोई मुकर्रर तन नहीं है बाबा का। तो इसलिए कोई कहे ना जी फलानी जगह आओ, वहां बाबा आ रहा है, आप भी चलो,
सोचते हैं हाँ क्या पता बाबा सच्ची में आ रहा हो, तीसरा पाठ बजाना बाबा ने शुरू कर दिया हो, तीसरा शरीर ले लिया हो। ऐसा नहीं होता। पार्टी खत्म हो गई। हाँ बिल्कुल, है ना। तो इसलिए बाबा अक्सर करके कहता है कि वो होती है माया की प्रवेशता। ध्यान में जाती हैं तो सोचते हैं जी हमको दीदार हो रहा है, ये फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं उन पर विश्वास नहीं करना है। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है, वो ज्ञान उठाओ, उनका क्या करना है। बाप खबरदार करते रहते हैं ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। बाबा कहते ज्ञान तो सबको मिलता रहता है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहां से ज्ञान मिला था, परंतु उन्होंने साक्षात्कार की आश नहीं रखी, ध्यान की आश नहीं रखी, ना ध्यान में कभी गई हो ना उनको साक्षात्कार। हाँ, तो उन्हों को भी कहेंगे मन मना भाव। मम्मा भी पुरुषार्थ कर रही है, मम्मा भी पढ़ रही है, तो बाबा उनको भी कहेगा मन मना भाव। तो बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। तो हमारे लिए भी यही है। कहीं सोचे कि हम ध्यान में जाएं, दीदार करें, तो बाबा कहते उन चीज की आश नहीं रखनी है, केवल मन मना भाव होकर रहना है ना। बाप को और दैवी गुण धारण करने हैं, बाप को याद करना है, अपने को देखना है हम दैवी गुण धारण करते हैं। अपने आप को चेक करना है कि क्या मेरे अंदर वो डिवाइन वर्च्यूज मेरे अंदर आ रही हैं। तो यहां ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। अब कहते खुशी से काम करते, नशा चढ़ा रहता है मुरली का, योग का, और कुछ घंटों के बाद क्रोध आ गया तो खत्म। बड़ी गहरी बात है और ये अक्सर होता है, बाबा जानता है। फिर स्मृति आती है यह तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते। बाबा कहते घड़ी घड़ी के घड़ियाल, बाबा कहते घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत हैं, अभी देखो बड़े मीठे। बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाओ, है ना। घड़ी घड़ी के बाद माना कुछ कुछ घड़ी के बाद परिवर्तन होते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो घंटी बजती रहती है, अभी खुशी अभी फिर क्रोध आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुर्बान जाएं, घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई, अभी अभी कमाई और अभी अभी घाटा हो जाता, सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रीति जाने। अपने को आत्मा समझे, ज्ञान तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझे, इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। ज्ञान समझ लेंगे, समझ भी लेंगे और समझा भी देंगे, परंतु अपने को आत्मा समझकर, बाप जो है जैसा है उसको यथार्थ रीति जानकर फिर याद करें, वो नहीं कर सकते। बाबा कहते मनुष्य को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर ना सके क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं है। अभी कोई मरने की स्टेज पर होगा ना कोई मनुष्य, तो अगर उसको कहें जी भगवान का नाम जपा करो, तो बुद्धि नहीं जाती, क्योंकि भगवान कौन है, कैसा है, क्या करता है, दिखता कैसा है, वो सब कुछ पता ही नहीं। कोई भी वापस जा नहीं सकते, ना विकर्म विनाश होंगे। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। क्या कहते? नेति नेति करते रहते। रचना और रचना के, रचता और रचना को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी सतोगुणी थे, आज तो तमोगुणी बुद्धि फिर कैसे जान सकते हैं, है ना। बाबा कहते वो जो द्वापर के ऋषि मुनि थे, है ना,
जो आए उसमें द्वापर के बाद मध्य में आए ऋषि मुनि आए, मठ पंथ आए, जो जितने, वो तो सतुगुणी थे, पवित्र भी रहते थे, गृहस्थ आश्रम था उनका, परंतु उन्होंने भी नेति नेति कहा। तो आज के जो सन्यासी ऋषि मुनि हैं वो तो और ही तमो प्रधान हो गए, तो वो कैसे जान सकते हैं? जब सतोगुणी नहीं जान सकते तो तमोगुणी कैसे जान सकते हैं? इसलिए बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी? कोई भी नहीं जानते, अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाबा जो है जैसा है, कहते बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं कहां भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, कहीं पे भी जाओ, बाबा मना नहीं करता, शादियों में जाओ, घूमने जाओ, फिरने जाओ, जहां मर्जी जाओ, केवल बाप को याद करो, केवल बाबा की याद में रहना है, याद नहीं भूलनी चाहिए, है ना। और अक्सर करके हमने ये देखा है कि हर कोई एक दूसरे को यही समझाता है कि जिस चीज से नुकसान होता है वो चीज नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी जरूरी हो, पर अगर नुकसान हो रहा है तो उस चीज को नहीं करना है, अगर उस चीज में फायदा हो रहा है तो उस चीज को जरूर करना चाहिए। अगर कहीं घूमने से हमारी याद कम हो रही है तो घूमना कम कर देना चाहिए। कहीं ब्याह शादियों में जाने से हमारी अवस्था बहुत नीचे गिर जाती है, तमो प्रधान हो जाते हैं, तो उस चीज को भी कम कर देना चाहिए। इसलिए बाबा कहते केवल एक बाप की याद में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आत्मा के ऊपर 63 जन्मों के विकर्म है ना, वो याद से ही खत्म होंगे, और याद ही नहीं रही तो पाप जास्ती चढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते बड़ी भारी कमाई है, तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो, ऐसे बाप को अंतर्मुखी हो याद करना चाहिए ना। परंतु माया भुला कर तूफान में ला देती है। बाबा कहते परंतु माया भुला कर तूफान में ला देती है, इसमें अंतर्मुखी हो विचार सागर मंथन करना है। अंतर्मुखी, अंदर की तरफ अपना चिंतन, बाहर मुक्ता नहीं, अंतर्मुक्ता। ऐसे अभी शरीर क्या है, बाहर बोल रहा है ना, मुख क्या है, बाहर की तरफ बोल रहा है। अब ये मुख ही अंदर की तरफ होना है, मैं क्या करती थी, अभी बाहर की तरफ क्या था, फलानी ऐसी है, फलाना वो था, वो था। अब अंदर मैं कौन, मैं क्या करती हूँ, मैंने कोई बुरा कर्म तो नहीं किया, मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, मेरे किसी कर्म से किसी को दुख तो नहीं गया, मैंने बाबा को याद किया या नहीं किया, याद किया तो कितना समय याद किया। ये है अंतर्मुक्ता, अपने आप से बात करनी। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, ऐसे। हाँ, बाबा ने मुरली में क्या कहा, तो ऐसे ऐसे अंतर्मुखी होकर विचार सागर मंथन करना है। फिर उसके बाद उसको जैसे मथानी चलाते हैं ना, वैसे अंदर मथानी चलनी चाहिए रोज। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर्स आ गए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चलाओ, चाहे वो मथानी चलाओ, कुछ भी चलाओ, पर चलानी बहुत जरूरी है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है, बाकी आपको नहीं बताया जाएगा कभी कि इसके ऊपर विचार सागर मंथन करो, या ना आज तक कभी भक्ति मार्ग में किया विचार सागर मंथन। जो कहा वो सुना सत्यमचन महाराज, बस। भक्ति मार्ग में तो सागर मंथन बताते हैं, वो केवल उनको ही दिखाया ना। जितने भी दृष्टांत है वो भक्ति मार्ग में इसलिए दिखाए क्योंकि वो ज्ञान मार्ग में होकर गए हैं। अब फिर उन्होंने प्रैक्टिकल दिखाने के लिए वो स्थूल की चीजों के साथ कर दिया है, परंतु वास्तविकता में तो सारा तो आत्मा का खेल था। तो यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग, यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी है।
मतलब पति या पत्नी, दोनों में से कोई भी। एक कहता है कि मैं संगम युगी हूं, एक कहता है मैं कलियुगी हूं। तो बाबा ये अक्सर कई बार बातें कहते हैं, जैसे कि एक घर में दो हंस और बगुल अगर जुड़े रह रहे, तो इसलिए बाबा कहते कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं, घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हमें क्या बनना है, फूल बनना है या पत्थर बनना है, ये हमें चेकिंग करनी है। अगर फूल बनना है तो फूल जैसे गुण भी धारण करने पड़ेंगे, पत्थर बनना है तो सहज रीति किसी का भी चिंतन कर लो, पत्थर बनने में कोई देरी नहीं है ना। तो ज्यादा वैल्यू फूल की होती है, पत्थर तो जहां तहां मिल जाते हैं इसलिए। और फूल कहीं कहीं लगाते हैं, कोई गमलों में लगाते हैं, किसी के लगते हैं किसी के नहीं भी लगते, हाँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो हमें फूल बनना है। यह है अनुभव की बातें, प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला, फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता, साथ में रहते भी पवित्र रहते, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हें कितना ऊंच पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कोई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल लाए। बाबा कहते अगर स्वप्न भी अपवित्र आए ना तो अपवित्रता हो गई। स्वप्न में भी अपवित्रता, माना मेरा चिंतन पवित्र नहीं है, दृष्टि पवित्र नहीं है। सपने क्यों आते हैं, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि, और सृष्टि जैसी दृष्टि होगी वैसे हमारे संकल्प भी होंगे। इंफॉर्मेशंस के ये आधार है। जैसे कंप्यूटर खुद इंफॉर्मेशन नहीं लेता, वो बाहर से उसके अंदर इंफॉर्मेशन डाली जाती है, ऐसी ये आंखें, मुख, कान, ये सब क्या इंफॉर्मेशन का आधार है। यहां से हर चीज जाती है इस आत्मा को, और जो जाएगी चीज उसके ऊपर मन बुद्धि विचार करेगा। अच्छा है तो अच्छा विचार, बुरा है तो बुरा विचार। तो इसलिए स्वप्न में भी अपवित्रता ना हो। बाबा यहां तक कहता है, देखो स्वप्न, कभी सोचा था कि सपने में भी अपवित्रता होती है? तो इसलिए बाबा कहते, बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं ना, स्वप्न की बात पे। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहता है कि बच्चे केवल मुझे याद करो, हर घड़ी बाबा की याद में रहना है। क्यों? क्योंकि जब बाबा की याद में रहेंगे तो ही श्रेष्ठ चिंतन हो पाएगा। अगर व्यर्थ में जाएंगे तो फूल के बजाय पत्थर बन जाएंगे। अगर व्यर्थ हो करेंगे तो व्यर्थ ही आएगा। बिल्कुल, सबर में भी फिर वही चलेगा। इसलिए बाबा कहते श्री बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ, त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। सतयुग में 16 कला और यहाँ पे द्वापर त्रेता में 14 कला, 2 डिग्री कम हो जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए, है ना। कई बार कहीं अक्सर करके कहते हैं कि जी देखो जी बड़े पार्शियलिटी करते हैं, है ना, अपने अपनों को आगे बिठाते हैं, बाकियों को पीछे बिठाते हैं, क्योंकि अपनों को सहज ज्ञान है, बुद्धि अच्छी है, उबासी नहीं लेते हैं, है ना। जी हमें बहन जी तो कहते हैं कि पीछे जाकर बैठो, क्यों कहते हैं? ये क्या पार्शियलिटी क्यों करते हैं? आपकी अवस्था कमजोर है, उबासी आती है, तो बाबा कहते हैं कि उनको पीछे बिठाना चाहिए और बाकियों को आगे बिठाओ। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते,
उबासी देते रहते हैं, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। बाबा चेक कर रहे हैं, उन्होंने बच्चों को अवॉइड कर दिया है। हाँ, ये ईश्वरीय सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती हैं। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षंस लाखों रुपए का है। तुम जानते हो ना, वर्षंस माना महावाक्य बाबा के जो बोलते हैं बाबा। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, यह छी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं, जो आज देखा वो चीज कल नहीं होगी। मंदिरों आदि का नाम निशान ही नहीं रहेगा। वहां स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार नहीं है। यहां तो पुरानी चीज क्या करते हैं, पुरानी चीजों को संभाल संभाल के रखते हैं। बाबा कहते हैं पुरानी चीज का कितना मूल्य है, जितनी पुरानी उतना ज्यादा मूल्य है ना। एक फॉरेन में तो स्पेशल एक ऐसी एजेंसी बनी हुई है जहाँ पे पुराने सामानों को लिया जाता है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो सुनीता माता जी? म्यूजियम में पुरातन विभाग में रखा लोगों को रखते हैं तो बिल्कुल है ना, टूरिस्ट प्लेस बन जाता है जी। देखो पुरानी चीजें हैं, बहुत पुरानी है, 2500 साल पहले, 5000 साल पहले, 1,00,000 पता नहीं क्या क्या देते हैं, है ना। तो कितना समय को भी गलत कर देते हैं, तो चीजों का भी, पुरानी चीजों का कितना मूल्य कर देते हैं। तो वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। तो भगवान के आने का पर्पस भी बहुत वैल्यूबल है। भगवान ना आए तो राजाई भी ना मिल सके, ये सुखी जीवन भी ना हो सके। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है ना, गीता में बड़ा स्पष्ट है ये कि मेरे यथार्थ स्वरूप को कोटों में कोई में भी कोई विरला पहचान पाता है। तो विरले कौन है? हम बच्चे जो बैठे हुए हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इससे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं, सिर्फ दो बातें और अलफ और बे, सिर्फ दो बातें हैं, अलफ और बे। बादशाही अलफ भगवान को कहा जाता है। अंगुली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, वो सारे अंगुली से एक इशारा करते हैं ऊपर की ओर। बाबा कहते अंगुली से भी इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो, यह भी जानते हो। बाबा कलप कलप आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए, शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ यह बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। एक सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल दो सकते हो। याद से 21 जन्म लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। याद से 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हैं, कोई रोग नहीं, रोग मुक्त आत्मा हो जाते हैं, शरीर एकदम कंचन काया जैसा होता है। और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है, गति मिलती है, वो पढ़ाई से मिलती है।
प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। वहां पे सतयुग में प्रजा भी यही कहेगी कि हम तो स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्य को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी है। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी हो ना जी। हमारे परम पूज्य पिताश्री स्वर्गवासी हो गए, है ना। वो कार्ड छपकर आते थे, स्वर्गवासी हो गए तो माना जरूर नरक में थे। तो आप भी कहाँ हो? नरक में, यहीं से गए ना। तो ये बात को मानते नहीं है। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, कितनी सहज बात है। अच्छा, काम करने वाले के लिए खास कहते हैं ये बहुत महादानी है। काम करने वाले के लिए अक्सर कहते हैं कि ये बहुत महादानी था, ये स्वर्ग गया, है ना। जब कोई काम करके जी फलाना तो बहुत अच्छा था, बहुत दान पुण्य करता था, है ना, बेचारा स्वर्ग चला गया क्योंकि दान पुण्य किया तो स्वर्ग चला गया, अच्छे काम किए। तो बाबा कहते कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं ये बहुत महादानी था, वह यह स्वर्ग गया परंतु जाता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहां आ जाएंगे फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना। तो शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए। अब इस जुत्ती को छोड़ना है। ये देह रूपी जुत्ती है ना, इसको छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नई लेते हैं, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है। ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे, यह तो सड़ी हुई चीची खाल है। यह हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं। इस सत्य नारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। ये कथा, ये सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा है जहां मनुष्य सत्य नारायण बन जाता है ना। नर से नारायण बन जाता है। तो ये सत्य कथा है। जो कहते हैं वह करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए, है ना। कथनी करनी एक समान हो। धंधा आदि भी भल करो। बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। तो इसके लिए अक्सर गायन करते हैं, हथ कारड़े दिल यारड़े, है ना। हाथों से काम करते हुए दिल उस परमात्मा के साथ जोड़ दो। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी, है ना। तो धारणाएं भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बाबा की मुरली सुन रहे हैं या ऐसे सेंटर जा रहे हैं बिना नहाए धोए, है ना। बाबा को बिना वस्त्र चेंज किए वही वस्त्र जो सुबह डाले थे वही कल डाले थे वही पूरा दिन चल रहे हैं नेक्स्ट डे भी। तो ये धारणा ही, क्योंकि बाहर की अगर जब पवित्रता होगी तो आत्मा की पवित्रता डेवलप होगी। अगर बाहर की पवित्रता भी नहीं तो आत्मा की भी पवित्रता नहीं हो सकती। इसलिए जब कभी मंदिर में जाते हैं ना तो चप्पल बाहर उतार कर जाते हैं, रिस्पेक्ट होती है। तो माना बाहर की पवित्रता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कितना कुछ कहां कहां मिलता है। तो वहां क्या होता है, इम्प्योरिटी आ जाती है। इसलिए पहले शरीर को भी पवित्र रखना है, तब आत्मा पवित्र हो सकती है। बाहरी पवित्रता से आंतरिक पवित्रता आ जाती है। कर्मेंद्रियां भी शुद्ध तो आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी, है ना। बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो, ये है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है,
आत्मा ही धारणा करती है। अच्छा, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही धारणा करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए क्या होना चाहिए? क्या कहा था बाबा ने? नर से नारायण बनने के लिए क्या समान होना चाहिए? बाबा कहते नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। दूसरा पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, यह बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। इसमें उबासी या झुटका कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए, नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूरत भव, सदा सफलता मूरत भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वे साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, वे सफलता मूर्त भी स्वतः बन ही जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दे दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों के साथी हो गए, तो इसी खुशी और नशे में रहो, तो पाना था सो पा लिया। तो ये खुशी के गीत सदा गाते रहेंगे। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब, मन उदास और खुशी गायब। तो व्यर्थ संकल्प जिनके चलते हैं ना, उनकी निशानी आज बाबा ने सुनाई कि उनका मन सदा उदास रहेगा और खुशी भी गायब हो जाएगी उनके। ठीक है, ओम शांति।